फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है आपको पता होना चाहिए। काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 चलते चले जाइए अनंत तक, इन्फिनिटी तक, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। लेकिन हमसे कह रहा है कि सम हमें निकालना है फर्स्ट इन नंबर्स का। तो पहले हम AP लिख लेते हैं। AP में क्या आ जाएगा, वही नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक हमें जाना है, n तक। हमें अनंत तक नहीं जाना है। हालांकि हमें n की वैल्यू नहीं मालूम है क्या है, लेकिन हमने मान लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है कि n टर्म, तो हमने कह दिया n टर्म तक हम चले गए। ठीक है, हमें लास्ट टर्म अब की बार मालूम है क्या है, n। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है क्या है, 1। हम निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, जब लास्ट टर्म हमें मालूम हो, Sn बराबर n/2 a प्लस l। n/2 a है हमारा 1 और l है हमारा ये n। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ। Sn बराबर n अंडर ब्रैकेट n+1 बाई 2। बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा फार्मूला। इसे हम एज अ रिज़ल्ट याद कर लेंगे कि सम ऑफ n नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n अंडर ब्रैकेट n+1 बाई 2। ठीक है, 2 रिज़ल्ट और मैं याद करने के लिए आपको कहूँगा। अगर आप क्लास 10th के हैं तो इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप क्लास 11th के हैं तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वो क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यानी नेचुरल नंबर के फर्स्ट n नंबर्स के स्क्वायर का समेशन हमें निकालना है। यानी वो AP तो नहीं कहेंगे अब की बार, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है इनका सेम नहीं आता है। मैं अगर लिखूँ वो कौन से नंबर हैं, 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद आता है 2 का स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल नंबर तो यही है 1 2 3, फिर आएगा 3 का स्क्वायर, फिर आएगा 4 का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट डॉट n के स्क्वायर का। इसमें आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है। इसमें आएगा 3 का, यहाँ पे आएगा डिफरेंस 3, यहाँ पे आएगा डिफरेंस 5, यहाँ पे आएगा डिफरेंस 7। ठीक है, यानी कॉमन डिफरेंस जब सेम नहीं आ रहा तो फिर ये AP किस बात की, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट बता रहा हूँ क्या होता है। Sn बराबर कितना आएगा, n+1 2n+1 बाई 6। ठीक है, ये फार्मूला आप रट लीजिएगा। अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं 10th के बाद लेवल की, तो ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप 11th में आए हैं तब भी ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो सकती है फिज़िक्स के लिए। एक और फार्मूला मैं बताऊंगा, उसे भी आप रट लीजिएगा। सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इसका क्या होता है फार्मूला, इसे भी मैं लिख के दिखा देता हूँ कैसे। 1 का क्यूब
2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट डॉट n का क्यूब। इसमें भी आप देखेंगे डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आएगा, यानी AP तो नहीं है, ठीक है। इसका क्या आता है, सम। इसीलिए हम इसे प्रूफ भी नहीं कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट याद कर रहे हैं, क्योंकि AP नहीं है, हम पढ़े क्या हैं, AP, ठीक है। इसीलिए डायरेक्ट रिजल्ट मैं बता रहा हूँ। इसका भी होता है n+1/2। कुछ तो डिफरेंस होगा, एज इट इज़ तो नहीं हो सकता, डिफरेंस होता है होल स्क्वायर। क्या आ जाता है, होल स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले एज अ रिज़ल्ट आप याद कर लीजिएगा। बाकी के 2 फार्मूले और हैं, एक है nth टर्म के लिए a+n-1 × d, और एक क्या है, सम के लिए n/2 √2a+n-1 × d, जिसे हम सॉल्व करके लिख देते हैं n/2 √a+l, l क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। इसी के साथ हो जाता है हमारा ये लेक्चर कंप्लीट।